नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक बोलेंगे चौथे अधिकार के। रत्नकरण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है आचार्य समंत स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत गुणव्रत अधिकार अपना चल रहा है और गुणव्रतों का स्वरूप और उनके अतिचार यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला जो गुणव्रत है दिग्व्रत, उसका स्वरूप और उसके अतिचारों की चर्चा के बाद में यहाँ अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप बताया गया है और उसके 5 भेद हैं। पांचों भेदों का स्वरूप बताने के बाद में थोड़ी विस्तार से सदाशिव दास जी उनकी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि ये चर्या की बातें हैं, आचरण की बातें हैं, जीवन की बातें हैं, तो जीवन में किस तरह से पाप होते हैं, व्यर्थ के पाप होते हैं, उनको थोड़ा यहाँ विस्तार से बताया जा रहा है। बोलिए स्मिता आंटी। इसमें है ना जो 78 वाला है उसमें बद बंधन लिखा हुआ है, बद है, वध नहीं लिखा हुआ इसमें दूसरी वाली किताब में ना। हाँ तो वो तो व और ब में हो ही जाता है, तो अपनी वाली में वध है और वहां बध है। वैसे बध तो शब्द होता नहीं है, वध ही होता है। बद ही होता है, बध ही होता है तो वही शुद्ध है, बध तो होता भी नहीं। अर्थ में भी है ना बद लिखा हुआ है दूसरी किताब में। हाँ तो वो कहीं कहीं ब और व में अंतर नहीं करते हैं, लेकिन अपन देखेंगे तो वध ही होता है ना शुद्ध शब्द, तो बध तो होता नहीं है, वध ही होता है। तो यहाँ पर सदाशिव दास जी की जो वचनिका है उसका वांचन कर रहे थे पेज नंबर 128 में। ये हो गया था हिंसा के उपदेश का त्याग, और इसका 129 पेज पे ऊपर से पढ़ना है। 129 पेज पे पढ़ो प्रीति। इस देश में दासी दास सुलभ हैं, इनको अमुक देश में ले जाकर बेचने पर बहुत लाभ होगा, ऐसा उपदेश नहीं दो। ऐसा उपदेश क्लेश वाणिज्य उपदेश है। गाय भैंस घोड़ा आदि अमुक देश से लाकर दूसरे देश में बेचने से बहुत धन का लाभ होगा, ऐसा उपदेश नहीं दो। ऐसा उपदेश तिर्यक वाणिज्य उपदेश है। चिड़ीमार शिकारियों से ऐसा कहना कि अमुक देश में मृग सूकर पक्षी इत्यादि जीव बहुत होते हैं, ऐसा उपदेश नहीं दो। ऐसा कहना वध को उपदेश है। खेती करने वालों को पृथ्वी के आरंभ जल अग्नि वायु वनस्पति छेदन आदि का उपदेश देना वह आरंभोपदेश है, वह उपदेश भी नहीं दो। ये सभी पापोपदेश त्याग करने योग्य ही है। देखिए पूरे पैराग्राफ में मतलब पाप का उपदेश नहीं दो, तो अलग अलग तरह से मनुष्यों को दासी दास बना के बेचने का, तिर्यंचों को या शिकार के लिए तिर्यंचों को बताना, या 5 प्रकार के स्थावर जीवों का घात करने के लिए दूसरों को उपदेश नहीं देना किसी भी तरह से। अब जो इनमें से आज चल रहे हैं, मतलब वर्तमान में भी सभी तरह से चलते ही हैं अलग अलग तरीके से। तो जैसे शिकार वगैरह डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन किस तरह से मच्छरों को मारा जाए, पकड़ा जाए, जीव जंतु हो जाते हैं, कॉकरोच हो जाते हैं, तो ये भी एक दूसरे को उपदेश देना कि ये दवाई छिड़क लो, कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो भी सब पापोपदेश कहलाता है। आगे हुक्का जर्दा तंबाकू भांग अमल छोतरा आदि पीने का सूंघने का खाने का उपदेश महापाप का कारण है, वह उपदेश नहीं दो।
हुक्का जर्दा तो उत्तम कुल के मनुष्यों के योग्य ही नहीं है। इनसे जाति और कुल का आचार भ्रष्ट हो जाता है। हुक्के के पानी में धुआं और पानी के संयोग से बहुत जीव उत्पन्न हो जाते हैं तथा जल बहुत दुर्गंध युक्त हो जाता है। वह पानी जहां गिरे वहीं 6 काय के जीवों की विराधना ही वह करता है। चूना ईंट पकवाने का उपदेश नहीं दो। देखो, इस हुक्का, प्रकार जर्दा, तंबाकू, ये सब कह के मतलब जितने भी जो नशाकारक अभक्ष्य हैं, ये सब एक शब्द में अपन कहेंगे इनको नशाकारक अभक्ष्य हैं। अब इस तरह से और भी जो चीजें वर्तमान में ये तो समझ लो बैकवर्ड टाइप की हो गए, गाँव में चलते हो हुक्का हुक्का। तो स्टैंडर्ड के लोगों में कुछ अलग टाइप की चीजें चलती हैं। जो भी नशाकारक हैं वो सब हिंसक भी होती है। दो तरह से अभक्ष्य होती हैं, एक तो नशाकारक है तो अभक्ष्य है ही है, और उनकी जो उत्पत्ति होती है वो जिस भी तरह से बनते हैं तो उसमें जीवों की हिंसा, जीवों का घात होता ही है, और अपने स्वरूप से अपने को दूर करते हैं। लौकिक ही स्वरूप भूल जाते हैं तो अलौकिक अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो तो कहीं से याद रखेंगे। इसलिए ये अभक्ष्य है, तो इनका उपदेश नहीं देना चाहिए। फिर लास्ट में कहा चूना ईंट पकवाने का उपदेश नहीं दो। कल भी अपन ने कहा था ईंट बनने में बहुत हिंसा होती है। महान अग्नि का एक का मतलब उसमें आरंभ होता है, तो अब खुद की आवश्यकता के लिए मकान बनाना पड़ता है, वो एक मजबूरी वाला काम है, और जबरदस्ती दूसरों को मकान बनाने का, और फिर उसमें भी ईंट की फैक्ट्री लगा लो, ईंटें बनाओ बहुत, उसमें सब मान लो उस व्यापार में लाभ होता हो कि खर्चा कम आता है, बिकती ज्यादा हो, जो भी इसका हो, तो ऐसा उपदेश कभी भी किसी को नहीं दे। ठीक है, आगे पढ़िए दीपिका जी। इस प्रकार बहुत पाप के व्यापार करने का उपदेश नहीं दो। गाय, भैंस, बैल, ऊंट, गाड़ा गाड़ी को रखने का उपदेश नहीं दो। कोई दातार मनुष्य त्रियंचों को भोजन, वस्त्र, धन आदि देता हो तो उसे अंतराय नहीं करो। कुपात्र दान का उपदेश नहीं दो। देने में अंतराय विघ्न नहीं करो। व्रत भंग करने का उपदेश नहीं दो। देखो, अब ये दूसरी तरह टाइप से बता रहे हैं। पहले तो जो हिंसा जिनमें हो रही है ऐसे कामों का उपदेश मत दो। अब दूसरी बात कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रोकने का उपदेश मत दो। कोई करुणा से दान दे रहा है किसी को, भूखे तिरंजों को, मनुष्यों को, तो उसको रोको मत। एक तो खुद नहीं देते और कोई दे रहा हो, खुद नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, कोई दे रहा है तो उस देते हुए को रोको मत। तो ये कह रहे हैं भाई कोई इस तरह का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है तो उसे अंतराय मत करो, लेकिन कुपात्र दान का उपदेश मत दो। वास्तव में दान तो पात्रों को ही देना चाहिए, और करुणा दान एक वो, यद्यपि वो धार्मिक दान के अंतर्गत नहीं है लेकिन ठीक है, पर कुपात्र दान का उपदेश नहीं देना चाहिए। दुनिया में लोग करते हैं तो यथायोग्य उनको स्वरूप समझाना चाहिए, लेकिन आप दो दान ही तो दे रहे हैं, दान देने में क्या है। कुपात्र दान का उपदेश नहीं है। दान देने से पहले दान की भी बड़ी यानी बहुत सावधानी वाली बात है, 7वें अध्याय में 7वां सूत्र में दिए लास्ट में, कि विधि, द्रव्य, दात्री, पात्री, इनका ख्याल रखना चाहिए। तो किस वस्तु का दान दिया जा रहा है, किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, किस काल में दिया जा रहा है, किन भावों से दिया जा रहा है और किसको दिया जा रहा है। ये ऐसा ही नहीं है बस दान देना है, आप अभक्ष्य चीज का दान दे रहे हो, वस्तु का ध्यान नहीं है, गलत जगह पर दान दे रहे हो, गलत टाइम पर अच्छी शुद्ध बनी हुई वस्तु है लेकिन रात्रि में दे रहे हो, तो काल का भी उसमें प्रभाव रहेगा, और भावों का, शुद्ध विशुद्ध भावों से, दूसरे के हित की भावना से। और वो दान की वस्तु लेकर वो उसका क्या करेगा, वो उससे समझ लो मांस भक्षण आदि करेगा, या न्याय नीति करेगा, या अपना धार्मिक कुछ निर्वाह करेगा, वो भी ध्यान रखने योग्य है। तो कुपात्र दान का उपदेश नहीं दो, देने में अंतराय विघ्न नहीं करो, किसी को व्रत भंग करने का उपदेश नहीं दो। ये चलता है अपने जीवन में, व्रत भंग का, किसी की बीमारी आ जाए कुछ भी और वो कहेगा अब हमारे तो त्याग है, तो क्या कहते हैं सामान्य, अब बीमारी में तो चलता है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बीमारी में तो चलता ही है ना, बीमारी
मतलब ये जो उपदेश दिया जा रहा है ना, ये उसको व्रत भंग कर, इससे क्या होता है, भले ही वो अपने परिणाम मतलब थोड़ा बहुत वो था दृढ़ कि नहीं मेरे त्याग है, और सामने वाले ने कह दिया बीमारी में तो चलता है, तो परिणाम थोड़े शिथिल होते ही हैं ये सुन के। तो अब उसके परिणाम जो आपने ढीले करे ना, पक्के करने चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आपने त्याग किया, अपन दूसरी तरह से करेंगे, कुछ और व्यवस्था करेंगे, तो उसके परिणाम दृढ़ होते हैं। और बीमारी में तो चलता है, इतना तो चलता ही है, और अभी तो बच्चा हो, अभी तो रात में ये तो चलते हैं, मतलब इस तरह के जो अपने होते हैं ना एक दूसरे को करने के, ये व्रत भंग करने का उपदेश। तो व्रत भंग करने का एक आध उदाहरण दिया, इसी तरह से सब में लगा ना, जहां जहां जो जो भी नियम है, और उन नियमों को इतनी तो छूट रखी होगी ना, इतनी तो छूट रखो ही, और यहाँ की तो रख लो, मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ भी गलियां निकाल के, और फिर कोशिश करते हैं कि व्रत भंग हो जाए। खुद अपने व्रतों के प्रति जो सतर्क होते हैं, सावधान होते हैं, पक्के होते हैं, वो दूसरों का भी व्रत भंग नहीं कराएंगे। लेकिन जिनको खुद को व्रतों के प्रति भक्ति नहीं है, अनुराग नहीं है, खुद अपने व्रतों में शिथिल है, तो दूसरे को भी सोचते हैं इसको भी लपेटे में लो ऐसे ही। अब वो भी पक्का नहीं है, तो वो फिर पक्के तो कहाँ है, सब हीन पुरुषार्थी जीव हैं इस काल में। इसलिए स्थितिकरण अंग की आवश्यकता है, और हम अस्थितिकरण तो बहुत करते हैं, आराम से करते हैं, ज्यादातर वही करते हैं। स्थितिकरण करने वाला कोई मिलता ही नहीं। स्थितिकरण करना चाहिए, कोई अच्छा काम कर रहा हो, भले ही उसके रास्ते में विघ्न बाधाएं दिख रही हो, तो एक हम तो हो कि उसका सपोर्ट करें, अच्छा काम सही काम कर रहा हो तो बल मिलता है उसको। और नहीं तो सारी दुनिया तो विरोध करती है, अच्छे काम का तो सब विरोध करते ही हैं, क्योंकि दुनिया बुराई में ही बहती है, विषय वासनाओं में ही लगी रहती। पढ़िए आगे। बहुत अभी त्याग। ये हाँ बोलो। कुपात्र वाला है ना, कुपात्र दान का उपदेश नहीं दो, फिर इसमें ये है कि ये दे दें तो अंतराय मत करो, उसमें ऐसा है क्या? हाँ, ये दोनों बातें एक साथ दी है। उपदेश तो मत दो, अब कोई दे रहा है तो एकदम देते देते कोई, मान लो कोई अंतराय। किसी को दे रहा है तो देते हुए तो मत रोको, लेकिन हम्म। उपदेश मत दो कि कुपात्र दान दो, ऐसा। अब कोई किसी को दे ही रहा है, देते देते ही बीच में एकदम से आप हाथ रोक लो उसका, तो वो भी ठीक नहीं है ऐसा। जिससे अपना धर्म, अर्थ, काम कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, केवल पाप का ही बंध होता है। अतः ऐसा पाप उपदेश नहीं दो। देखो वही तीन चीजें दे दी, धर्म अर्थ काम, जो अपन ने दूसरे शब्दों में पढ़े थे कि कोई अपना विषय भोग सिद्ध हो रहा हो तो वो काम की सिद्धि हो रही हो, या कोई अपने को अर्थ मतलब कोई लाभ हो रहा हो लौकिक किसी तरह का, या अपना कोई धार्मिक कार्य सिद्ध हो रहा हो, तो ये तीन पुरुषार्थ भी यहाँ दे दिए, धर्म अर्थ काम, चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें से तीन बातें यहाँ ले ली कि जिससे ना अपना धर्म हो रहा है, ना कोई अर्थ लौकिक लाभ हो रहा है, ना कोई विषय भोगों की काम उसकी सिद्धि हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, पापी का बंध हो रहा है, ऐसा पाप का उपदेश नहीं दो। बोलिए आगे। इनसे बहुत हिंसा होती है, ऐसे उपकरण किसी को नहीं दो। मांगने पर भी नहीं दो, किराए पर नहीं दो, मुफ्त में भी प्रीति के कारण नहीं दो, मूल्य में भी नहीं दो। जिन्हें दे देने से कुछ लाभ भी होता दिखाई दे तो भी नहीं दो। महापाप का कारण जानकर देना उचित नहीं है। जिन्हें हाथ में लेते ही परिणाम दुष्ट होते हैं, किसी का घात करने का ही विचार आता है, ऐसे तलवार, छुरी, भाला, बाण, धनुष, बंदूक, तमंचा, कटारी इत्यादि आयु देने योग्य नहीं। देखिए ये कौन सी बात आ गई है अभी, हिंसा दान। हिंसा दान के संबंध में कि जिनसे बहुत हिंसा होती है, ऐसा उपकरण अपन ने बात की थी कि किसी को दान में, फ्री में, या फिर उससे पैसा लेके किसी भी तरह से, ना लोभ लालच के वश, ना कोई दया के वश, ना करुणा के वश, ऐसा वस्तु किसी को ना दान में देना, ना बेचना, ना खरीदना, ना उसका व्यापार करना, ना किसी को खरीदने के लिए कहना, कोई भी, ये साफ साफ इन्होंने लिख दिया है। और मांगने पर भी मैं नहीं दो, वो मांग रहा था हमसे, क्या करते कि इसमें बुरे बन जाना, एक बार बुरे बनेंगे, लेकिन वो बुराई इस भाव की किसी एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत होगी, यदि दे दिया तो भव भव तक वो पाप बंद, वो चलता है, एक समय का बांधा गया पाप पता नहीं कहाँ जाके कितने भवों तक
उदय में आता है, स्थिति कितनी बढ़ती है उसकी। इसलिए ऐसा क्या बोलते हैं, लिहाज नहीं करना, ऐसे लिहाज में नहीं रहना, इन इन बातों में स्पष्टवादी रहना। और एक आध बार में समझ जाएंगे व्यक्ति की यार ये नहीं करते, हम दोबारा नहीं मांगेंगे, और क्या, ठीक है। और आप अच्छे से कह दो कि देखो ये हम ऐसा नहीं देते, प्रेम से बोल दो, लड़ झगड़ के काहे को बोलो, फिर भी उसको जैसा मानना हो माने, ठीक है। चलिए सुमन जी आप पढ़िए। भूमि खोदने के कारण जिनसे गलियों में, सड़कों में, खेतों में बड़े बड़े त्रस्त जीव, सर्प, बिच्छू, गिंडोला, लट, कीड़ा, मूसा आदि जीव कट जाते हैं, छिद जाते हैं, करोड़ों जीवों की हिंसा हो जाती है, ऐसे फावड़ा, कुदाल, कुश, खुरपा, हल, मुदगर, हथौड़ा किसी को नहीं दो। अनेक त्रस्त जीवों को, स्थावर जीवों को चीरने वाला फरसा, कुलाड़ा, वसूला, करौंद, दांतला, रतीला किसी को नहीं दो। अग्नि, विष, बेड़ी, सांकल, पिंजरा, जाल, जीव पकड़ने का यंत्र किसी को नहीं दो। तिर्यंच व मनुष्यों को मारने के कारण लाठी, खूंटा, चाबुक, चामड़ा, लोहा किसी को नहीं दो। देखो ये सब ऐसे जो चीजें ना, आप मान लो किसी के घर में रखी होती है, कुछ इस तरह की, मकान बना है तो कुछ आए हैं सामान रखे हैं, अब अड़ोस पड़ोस में काम है तो आते हैं लेने मांगने कि भाई आपके घर में है, तो अब ये वस्तु नहीं देनी चाहिए। अपने घर में मान लो रखा है पिंजरा, तो अब अड़ोस पड़ोस में किसी के चूहे हो गए, वो आए पिंजरा मांगने, अब अपन ने पिंजरा दे दिया, अब क्या करें, मना कैसे करें, दिख गया उनको, सामने दिखा हुआ है, साफ बोल देना चाहिए, नहीं हम नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, साफ बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको लगाया, उसमें चूहा आ गया, अब मान लो उसमें चूहा रात में आ गया, अब वो रात भर उस चूहे आप पिंजरे में बंद है, वो सुबह कब छोड़ के आएंगे उसको पता नहीं, और बंद में ही वो कदाचित मर जाए, ध्यान ही नहीं रहे उनको, तो वो सारा दोष किसको लगेगा? पिंजरा देने वाले को भी अनुमोदना का दोष लगेगा ना उसमें। और वो उसके साथ किस तरह का व्यवहार, मतलब कहाँ छोड़ के आ रहे हैं, कहीं उसको छोड़ा और कोई दूसरा जीव खा गया उसको, या जो भी है। तो पहली बात तो खुद के घरों में भी इस तरह के उपकरण रखना ही क्यों, लेकिन अब कदाचित आवश्यकता पड़ती है, घरों में लाने पड़ते हैं, है मान लो पहले के रखे हैं कभी, तो भी ऐसे उपकरण किसी को देना नहीं। और ये जो काम है अपने घर में भी अपने हाथ से ही, क्योंकि दूसरे के भरोसे वही जो काम अपन अपने हाथ से अपनी सावधानी से कर सकते हैं, कोई जरूरी ना दूसरों को उतनी दया हो और वो सावधानी से करें। इसलिए ये सारे यहाँ पर बताए हैं। पढ़िए आगे। बिल्ली, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि हिंसक जीवों को अपना बनाकर नहीं पालो। सुअर, तीतर, बुलबुल, मुर्गा, मैना, कबूतर, बाज इत्यादि पक्षियों को पिंजरे में रखना, पालना नहीं करो। कितने ही बहुत पापफुल उपकरण घर में ही नहीं रखो। घर में रखा देखते ही ये हिंसा के उपकरण परिणाम बिगाड़ देते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि जीवों को अपना बनाकर नहीं पालो, कि कौन से जीवों को? बिल्ली, कुत्ता इत्यादि हिंसक जीवों को, और सुअर, तीतर, बुलबुल, ये सब भी पक्षी हैं। तो गाय, घोड़ा, बैल, इनका निषेध नहीं किया, क्योंकि प्राचीन काल में तो वो घर में इसलिए कि वो एक तो शाकाहारी, और पालतू पशु जो है उनसे हमको दूध आदि, शुद्ध दूध आदि भी मिलता है गाय वगैरह से, और वो हिंसक भी नहीं है, और उनको वो है ही पालतू पशु कहलाते हैं, वो घर में रहेंगे तो वो भी सुरक्षित रहते हैं इसलिए। और लेकिन घर में रखने पर भी फिर उनके वो अतिचार वगैरह का निषेध किया ही, उनको अत्यधिक भार नहीं लादना, भूखा नहीं रखना, बहुत बांध कर नहीं रखना, वो सारा ध्यान रखना। लेकिन ये जो बिल्ली, कुत्ता इत्यादि, इनसे क्या है कि नहीं साहब, वो घर की रक्षा करता है कुत्ता, ये घर की तो रक्षा, चौकीदार भी लगाया जा सकता है, और ऐसा कौन सा घर में कोई अपन वो है कि घर की रक्षा करनी है। ये हिंसक पशु हैं, बिल्ली, कुत्ता इत्यादि मांसाहारी हैं, साफ रूप से, स्पष्ट रूप से। और आजकल बहुत फैशन चला है बिल्ली पालने का भी, कुत्ते का तो है ही है, और बिल्ली पालने का भी फैशन चला है।
तो ये हिंसक पशु हैं, मतलब ये आगम मान्य नहीं है। इनको पालना, कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, ये जिन आगम की समझ लीजिए आज्ञा के खिलाफ है। कोई अगर रखते हैं जैन होकर भी तो वो उचित नहीं है, नहीं रखना चाहिए कि नहीं साहब हम तो उसको दूध और वही खिलाते हैं, बिस्किट ही। आप कितना ही दूध बिस्किट खिलाओ, लेकिन जो उसकी रुचि मांस में होती है ना, कुत्ते बिल्ली की, वो उसी में है, कि उसका स्वभाव नहीं जाएगा, उसकी रुचि उसी में रहती है। और फिर जबरदस्ती उसको बंधन में रखने का, पहली बात तो कोई भी पशु हो, गाय वगैरह को भी वो हम अपने प्रयोजन से उस लिए रखते हैं, लेकिन उनको बंदिश में रखना वो कोई उचित नहीं है। और फिर उसमें से वो हिंसक है, मांसाहारी है, उनको घर पे रखना वो उचित नहीं है। आगे हिंद्य व्यापार भी महापाप के कारण है। उनमें कितना ही लाभ हो तो भी पाप से डरकर त्याग कर देना चाहिए। लोहा, नील, मैन, नमक, क्षार, लकड़ी, साजी, सन, साबुन, लाख, चमड़ा, ऊन, केश, कसूथा, गुड़, खांड, अन्न, चावल, सिंघाड़ा, शस्त्र, दारू, बारूद, गोला, शीशा, आयु, लहसुन, कांदा, अदरक, जमीकंद तथा घी, तेल, आम, नींबू इत्यादि वनस्पति काय, भांग, तमाकू, जर्दा, बीड़ी, तीली, खली, काकड़ा, पिंजरा, फांसी, गांजा, चरस, शराब, दासी, दास, घोड़ा, ऊंट, बैल, भैंसा, गाड़ा, गाड़ी, बस, मोटर, ट्रक, ईंट, इनके बेचने खरीदने में, संग्रह करने में महाहिंसा होती है। इसलिए इनका व्यापार छोड़ ही देना चाहिए। सभी का त्याग नहीं बन सके तो इनमें महापाप जानकर किसी अनाज आदि में थोड़ा संग्रह थोड़ी मात्रा में करना विचार कर अन्य सभी का तो त्याग ही कर देना चाहिए। तो जब व्यापार भी कौन से करने योग्य हैं, ये यहाँ भी इसमें थोड़ा आगे आएगा। बाकी एक सुदृष्टि तरंगिणी है, टेकचंद जी का है वो, उसमें भी उन्होंने दिया, मतलब जैनों को करने योग्य व्यापार। तो यद्यपि जो भी व्यापार है तो व्यापार में आरंभ होता ही है, लेकिन फिर भी मिनिमम आरंभ जिसमें हो, तो रत्नों का व्यापार होता है, सोना चांदी का, कपड़े का, ये कुछ व्यापार हैं वो जैनों के करने योग्य, कम कम हिंसा वाले। और यहाँ जो सारे नाम दिए हैं ये सब, इनमें जीवों की बहुत हिंसा होती है, इसलिए ये व्यापार नहीं करने चाहिए। पीछे भी अपने इसमें प्रकरण आया था, किसी का खेती का ही है, पीछे आया था ना अनुव्रत के प्रकरण में, कोई खेती ही करता है, तो उसमें अब फिर वो क्या करे, वो पहले से उसका व्यापार वो है तो वो उसकी बात अलग है। लेकिन अगर अब नया कोई व्यापार कर रहे हैं और ये सारे जो व्यापार कर रहे हैं और पुराना भी कर रहे हैं, और अगर अब आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप उस व्यापार को छोड़कर कुछ और चालू कर सके, तो ऐसे व्यापार नहीं करने चाहिए, इनमें हिंसा बहुत होती है। दीदी अटपटा सा लगा कि गाय का रखने का उपदेश तो ना दो, लेकिन रख सकते हैं। बात ऐसी लगती है ना, गाय के रखने का, भैंस रखने का उपदेश तो नहीं दो, लेकिन स्वयं रख सकते हैं। हाँ, तो उपदेश देने में तो अनुमोदना हो रही है, एक तो अपने काम के लिए हम कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, और उपदेश देने में तो जब दूसरे को अनुमोदना और जबरदस्ती करें, खुद अपने प्रयोजन से कोई काम करना है, हमको उसकी जरूरत है, वो एक अलग बात होती है। मतलब मुझे तो यही लगा, आजकल महाराज साधु के लिए रखते हैं लोग, बाग शुद्ध दूध के लिए रखते हैं। हम तो नहीं पीते शुद्ध, अपनी बात पता है, लेकिन फिर महाराज साधु के लिए तो गाय भैंस रखना जरूर रहता है। शुद्ध दूध कैसे मिलेगा? हाँ, तो इसीलिए तो वो गाय भैंस रखने का, इसीलिए उसका निषेध नहीं है, लेकिन अब खुद जो रख रहा है वो ठीक है, लेकिन उपदेश देने में क्या है कि वो पशुओं को बंधन में रखने का उपदेश तो हुआ ही ना, और वो किस तरह से उसको रखेगा, नहीं रखेगा, कैसा उसके साथ बिहेव करेगा, वो सारी बातें हम खुद रख रहे हैं, तो भाई हम उसके साथ समझ लो प्रेम पूर्वक, हाँ, उसको अपने जैसा ही समझकर बराबर खिलाना पिलाना सब करेंगे। अब दूसरे को उपदेश दिया, वो वैसा नहीं रखेगा। हाँ, इस बात का है, ये बहुत बड़ा अंतर है। हम उसको सुरक्षित तरीके से उसकी दया से पाल के रखेंगे, दूसरा पता नहीं कैसे रखेगा, ये अंतर बढ़िया है। हाँ,
और ठीक। मतलब बहुत सारे पाप ऐसे ही हैं कि अब हम कर रहे हैं, हम गृहस्थी में हैं, तो हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन जबरदस्ती थोड़ी ना है कि हम वो पाप करने का उपदेश दिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि मुझे अभी कमजोरी है भूमिका अनुसार, तो एलोपैथी दवाई का मैंने त्याग नहीं किया, मान लो उदाहरण के। हाँ, लेकिन अभी जरूरी थोड़ा ना है कि मैं आपको कहूँ कि आप लो लो लो। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से रखा है, लेकिन उपदेश तो और कोई कहेगा तो यही कहेंगे ना, वो नहीं लेनी चाहिए, नहीं वो अवश्य है। तो ऐसे ही बात है इसमें। ऐसी है, ठीक है, यही बात। हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे, आगे पढ़िए। कितनी ही छोटी आजीविकाएं महापाप का बंध करा के दुर्गति में ले जाने वाली हैं, उन्हें तो छोड़ ही देना चाहिए। जैसे कोटवार बनना, कोतवाल का सहायक बनना, बनकटी कराना, गड़ा गड़ा गाड़ी, ट्रक, मोटर, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली किराए पर देना, चलाना, ऊंट, बैल, घोड़ा किराए पर देना, ऊंट, बैल, गाड़ा, गाड़ी भाड़े पर देने की दलाली की जीविकाएं। दलाल यह नहीं देखता है कि इसका कंधा छिल गया है, नाक फट गल गई है, पीठ छिल गई है, पैर दुख रहे हैं, किसी अंग में कीड़े पड़ गए हैं, वृद्ध है, रोगी है। भाड़ा की दलाली वालों के ऐसा विचार नहीं होता है। चातुर्मास बरसात में भी बहुत बोझ लगवा देते हैं। इनकी भाड़ा की आजीविका तथा भाड़ा की दलाली दोनों कार्य ही महापाप है। देखो ये मतलब ये जो ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी ये सब है, तो वो जीवों के मतलब तिर्यंचों के आधार पर है, तो तिर्यंच से कष्ट पाते हैं। और ये किराए पे भी चलती है, अभी तो कम हो गए हैं, फिर भी अभी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो गई हो ये चीजें। ऊंट गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, टांगे होते थे, ये सब। तो इसका उपदेश नहीं देना, खुद भी नहीं रखना, दूसरे को भी नहीं देना। और ये कोटवार बनना, तो ये कोतवाल ही होना चाहिए, कोटवार छपा है, कोतवाल और कोतवाल का सहायक। तो ये मतलब इस तरह के काम है कि क्योंकि अब कोतवाल का मतलब है पुलिस वाला जो आजीविका है, उसके लिए कोतवाल कह रहे हैं। तो वो उसमें भी यही है ना, किसी को पकड़ना, यद्यपि गलत काम करने वाले को पकड़ेगा, लेकिन फिर भी उसमें वही है कि कभी गलत को कभी सही को, और फिर सारे नियम कानून से उससे वो सब उसमें रहना पड़ता है। तो अवॉइड करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है ऐसी आजीविका की जाए। ये तो सब वैसे भी जॉब वाले काम है, ये कोई वो तो है नहीं, पुश्तैनी धंधा है कोतवाल इत्यादि। तो इस तरह की आजीविका नहीं करनी चाहिए। अब कोई इस तरह के बन गए वनकटी कराने, मतलब कलेक्टर बन गए या नगर निगम में कुछ बन गए, पार्षद वगैरह, तो वहां आपका ये नहीं चलेगा फिर धार्मिक हिसाब किताब। वहां तो शहर में मच्छर हो रहे हैं, तो आपको दवा छिड़क उस पे साइन करने पड़ेंगे कि दवा छिड़काओ मच्छर मारने की। कलेक्टर बन गए तो जो भी है इस तरह की चीजें, रोग बीमारी फैल रही है, तो कीटनाशक छिड़काओ, तो उनसे जो जीव मरेंगे, तो वो सारा हिंसा का पाप उस कलेक्टर को या उस पार्षद को लगेगा। इसलिए ये जैनों के मतलब यहाँ तो उपदेश मुख्य रूप से इन्हीं को दिया जा रहा है, या जो जैन मतलब जो अहिंसा धर्म का पालन करना चाहते हैं, करते हैं, वो जैन है। जैनों के करने योग्य कार्य नहीं। चलिए आगे अब कौन पढ़ेंगे? पढ़िए नीलम। लोभ के वश होकर वृद्ध पुरुष का ब्याह सगाई मत कराओ। राजा का हासिल टैक्स मत चुराओ। अन्य अपराधी की चुगली खाने की, झूठी गवाही देने की, गवाह बन जाने की, वैद्यपना की आजीविका नहीं करो। तंत्र मंत्र भूत भूतनी डाकनी के इलाज करने की, रसायन आदि धूर्तता दिखाकर ठग लेने की आजीविका नहीं करो। ये सब दुर्गति को ले जाने वाली हैं। देखो अब ये भी ऐसे काम दिए हैं, कहे वृद्ध पुरुष का, वृद्ध हो गया पुरुष है, उसको ब्याह सगाई करा के उसको समझ लो आप विषय भोगों में लगा रहे हो, और टैक्स की चोरी करने का उपदेश देना, खुद चुराना, तो ये चोरी के अंतर्गत हो गया। फिर चुगली वगैरह, झूठी गवाही, ये सब झूठ से संबंधित, चोरी झूठ। वैद्यपने की आजीविका, तो जो लोग सामान्य रूप से जो वैद्य होते हैं, तो
ऐसा नहीं, उनमें भी वो जो दवाइयां होती हैं, औषधियां बनाते हैं, अमर्यादित हो जाती हैं, उन्हीं को वापस वापस फिर वो रसायन, जो कल शब्द आया था, खूब उनको अग्नि में पकाना पड़ता है, तो जीवों की हिंसा आदि उसमें होती है। और मंत्र तंत्र, टोना टोटका इत्यादि, ये सब तो ठगने के हैं, दूसरों को ठगने वाले काम हैं। तो ये सारे काम नहीं करने चाहिए, दुर्गति को ले जाने वाले हैं। बढ़िया। लकड़ी बेचने वाला, मदिरा बेचने वाला, दलाल, कसाई, धोबी, चमार, ईंट चूना पकाने वाला, नीलगर, जुआरी, घसियारा, घास खोदने वाला, इनको ब्याज पर धन मत दो। मांस भक्षियों को, वेश्याओं को, निंदे पाप की आजीविका करने वालों को ब्याज पर रुपया मत दो। इनको आप मकान किराए पर मत दो। देखो, अब ये भी कितनी सावधानी वाली बात है। जैसे हम तो खाली ब्याज पे रुपया देते हैं, हमको क्या मतलब, लेकिन आप किसको दे रहे हो? तो ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये दलाल की जगह कलाल होना चाहिए वैसे तो। कलाल बोलते हैं शराब बेचने वाले को। तो ये जो ऐसा काम कर रहे हैं, धोबी हैं, कसाई हैं, चमार हैं, उनको आप रुपया दे रहे हो, तो उससे करेगा क्या? वो अपने व्यापार में लगाएगा ना। तो वो व्यापार क्या कर रहा है? इसीलिए जो लोग जैसे शेयर भी का काम भी करते हैं ना, शेयर खरीदते हैं, तो कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे हैं? कि साहब वो चमड़े की, मतलब जूते चप्पल बनाने वाली, ये जो चमड़े का काम करते हैं, बाटा वाटा क्या है? चमारी तो है। टाटा दादा सुनाते हैं, टाटा बड़ा लुहार है और बाटा बड़ा चमार। नाम हो गया उनका, लेकिन टाटा का मतलब क्या है? वो लोहे का ही तो काम, वो लुहार है। और बाटा क्या है? जूते चप्पल चमड़े के, वो चमार है। तो यानी या तो कोई इस तरह की शराब वाली कंपनी है, वो पता लग जाता है क्या क्या। एक्चुअल में तो एक ही कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, और वो सब हैं तो हिंसक। और उसके शेयर लेना मतलब उसमें अनुमोदना करना है। लेकिन फिर भी अब आजकल यही काम के धंधे चल रहे हैं, समझ लो, लोग करते हैं। तो भी उसमें कुछ कुछ तो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से यदि अपने को दिखाई दे रहा है कि ऐसा काम है, तो फिर उसमें काम, मतलब वही रुपया ब्याज पर मत दो वाली बात, तो उसमें आप शेयर ले रहे हो तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या इस तरह के लोगों को ब्याज पर पैसा दे रहे हो, वो नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को अपना मकान किराए पे मत दो। हमने तो मकान दिया, हमारा खाली पड़ा था, लेकिन मकान आपका है, उसमें क्या काम हो रहा है? ऐसे लोगों को अपना मकान भी किराए पर, मतलब कितनी बारीकी से उन्होंने सोचा है, और एक एक चीज लिखी है, मतलब इसमें समझाने वाली बात ही नहीं है, ऐसे तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत बारीकी से एक एक चीज बहुत डिटेल में लिखा है। ये नीलगर क्या है? नीलगर। नीलकर, नीलकर मेरे ख्याल से ये रंगरेज टाइप के होते हैं शायद, और किसी को विशेष पता हो तो बताइए। यही होते हैं ना, रंगरेज को ही बोलते हैं ना नीलकर, रंगरेज को। अपध्यान त्याग, अशुभ परिणाम के धारक, कुमार्गी, मांस भक्षी, मद्यपायी, वेश्या में आसक्त, पर स्त्री लंपट, अधर्मी जीवों से मित्रता प्रीति करने का भी त्याग करो। दूसरे के धन लक्ष्मी में वांछा नहीं करो। अन्य की लक्ष्मी को देखकर आश्चर्य मत करो। अपना दीनपना मत चिंतवन करो। अन्य की स्त्री को देखने की अभिलाषा नहीं करो। देखो क्या कह रहे हैं, रुकिए। मतलब अशुभ परिणाम के धारक, कुमार्गी, मांस भक्षी, मद्यपायी, वेश्या में आसक्त, ऐसे जो अधर्मी है, परस्त्री लंपट है, उन जीवों से मित्रता भी मत करो। यानी अपने मित्र कैसे होने चाहिए, अपनी सर्किल, अपनी कंपनी कैसी होनी चाहिए, तो जो जिनका आचरण अच्छा है, उन्हीं से अपने को मित्रता, कि हमारे हम वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते हैं, कि ऐसा नहीं है। वो मित्रता में कहीं ना कहीं असर आता ही आता है। और फिर क्योंकि वो तो ऐसा काम कर रहा है, वो वेश्या सेवन कर रहा है, परस्त्री सेवन कर रहा है, हम उसके साथ, मतलब जब दो, हम अगर उस फेवर में नहीं है तो उसके साथ कैसे रह सकते हैं? मित्रता कैसे हो सकती है? और उसके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट अपने पे आए बिना नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि हम उसका वो काम अच्छा मान रहे हैं, तब तो उसके साथ रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से, यानी हमारे मित्र भी कैसे होने चाहिए। मित्र की छोड़ो, हमारा फ्लैट्स में रहते हैं ना, फ्लैट्स में रहते हैं तो अगल बगल में कौन है फ्लैट में?
कि कोई वो नॉन वेज वाला है, इस तरह के लोग हैं, तो अड़ोस पड़ोस बिल्कुल अगल बगल वाले फ्लैट में तो नहीं रहना चाहिए। और कुछ लोग बदल लेते हैं इसीलिए कि ये हमारा नेबरहुड अच्छा नहीं था इसलिए, क्योंकि बिल्कुल अगल बगल में रहेंगे, अब उसके यहाँ क्या क्या बनेगा, कोई स्मेल आएगी और कैसे कैसे लोग आएंगे। और फिर क्या होगा कि या तो अपन उनके जैसे हो, मतलब ये असर आएगा अपने बच्चों में आ जाए, या फिर रोज उनको देख देख के परिणाम संश्लेषित करेंगे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, दो बातें हो सकती हैं। तो वो भी अच्छी नहीं है, और संश्लेष परिणाम रोज रोज हो वो भी अच्छा नहीं है। तो अड़ोस पड़ोस भी अपना, इसीलिए आप देखेंगे तो जो कॉलोनीज होती हैं, तो जहाँ जैन जैन मतलब जो भी कास्ट वाले होते हैं ना, ज्यादातर उनकी उनकी इस तरह से कॉलोनी होती है, वो उस तरह से वहां रहते हैं। तो ये सब भी हमको देखना चाहिए। और दूसरे के धन लक्ष्मी की वांछा नहीं करो, ये तो अच्छी बात है। अन्य की लक्ष्मी को देखकर आश्चर्य मत करो, ये अपन ने पहले ही पढ़ा था। आश्चर्य वो किसी के उसमें अतिचार में आया था कि आश्चर्य कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं कि उसकी लक्ष्मी को देखकर हमको आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य तभी हो रहा है कि वो हमको अच्छी लग रही है, इच्छा हो रही है उसकी, तब उसमें हमको आश्चर्य आ रहा है। तो है धन संपत्ति पुण्य का उदय है, तो हो गया, उसमें आश्चर्य क्या है। अब हमको जब समर शरण की रचना पढ़ ली, तीर्थंकर परमात्मा का बाह्य वैभव, बाह्य लक्ष्मी देख ली, तो इन बाहरी लक्ष्मी की तो कोई आश्चर्य है ही नहीं। जिनके अंतरंग में अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी है और यहाँ स्व चतुष्टय की लक्ष्मी है, तो बाहरी दूसरे की धन संपत्ति में क्या आश्चर्य है। तो वो भी, उसमें भी आश्चर्य, वो आश्चर्य होना वो परिग्रह का अतिचार है, मतलब समझ लीजिए परिग्रह में रुचि है, परिग्रह में आसक्ति है, उसको बताता है। चलो ये पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं, करती हूँ मैंने। पूर्णिमा आंटी आप पढ़ लीजिए आगे वाला पैराग्राफ। कौन सा? ये जो चल रहा है ना, अन्य की स्त्री को, 131 पेज पे। ये तो हो गया ना अपना अपध्यान त्याग वाला। पैराग्राफ पूरा नहीं हुआ अभी, 131 पेज से पढ़ना है। अन्य की स्त्री को देखने की अभिलाषा नहीं करो, अन्य मनुष्य त्रयंचियों की कलह मत देखो, अन्य के पुत्र का स्त्री का वियोग होने की भावना नहीं करो, पर का अपमान, अपयश, अपवाद सुनकर हर्षित मत हो, अन्य का लाभ देखकर विषाद नहीं करो, अन्य के रस सहित भोजन आभरण आदि देखकर अपने परिणामों में दुखित मत हो, अपना दरिद्र, वियोग, रोग होने पर आर्त परिणाम करके दुखी मत हो, धनवानों से ईर्ष्या मत करो। देखो, अपध्यान त्याग की बात कह रहे हैं, तो दूसरे का अच्छा हो रहा है तो वो अच्छा देखकर अपने परिणाम मलिन नहीं करो, दूसरे का खोटा होना मत विचार करो। और अपना बुरा हो रहा है तो उसमें दुखी मत हो, दूसरे का भला हो रहा है तो उसमें दुखी मत हो। पर ऐसे ही होता है, दूसरे की उन्नति नहीं देखी जाती है, दूसरे की उन्नति देख के यहाँ आग लगती है। तो ये अपध्यान है, दूसरे का किस तरह से बुरा हो जाए, उसके पुत्र, ये सब लिखा है, उसका वियोग हो जाए पुत्र का, स्त्री का, उसका अपमान हो जाए, अपयश हो जाए, ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए। बोलिए दीदी। मैम जो आश्चर्य आया ना वो परिग्रह प्रमाण व्रत के अतिचार में आया था। ये अतिवाहना अति संग्रह विस्मय लोभाति भार गहना। परिग्रह से संबंधित ही है कि वो आश्चर्य आएगा, इसका मतलब है कि आपको वो परिग्रह अच्छा लग रहा है, तब तो आश्चर्य आ रहा है उसके परिग्रह को देख के। और करते हैं कि नहीं करते हैं, जो नया मकान बनाएगा, अब नया बनाएगा तो आजकल के हिसाब का ही बनाएगा, पुराने जमाने का कैसे बनाएगा। तो एक से एक चीज लगाएगा अपने हिसाब से, तो वो क्या गजब क्या गजब क्या गजब देख के आएंगे, तो गजब 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 लगता है। तो ये जो गजब गजब लग रहा है ना, ये उसके परिग्रह में आश्चर्य है, उसके परिग्रह की अनुमोदना और उसमें आश्चर्य है। तो कह रहे हैं उसमें आश्चर्य मत करो, अपना है नहीं, अपने को मिलना नहीं, अपने को रहना नहीं। आधा घंटे के लिए गए हैं, देख कर आना है, ठीक है, वितराग भाव से नहीं देख के आ सकते, लेकिन गजब गजब करेंगे। अरे ऐसा नहीं ऊपरी ऊपरी, अंदर से बहुमान आता है, 4 लोगों को बताएंगे आगे क्या लगाया है, क्या लगाया है, ऐसा है वैसा है, ये सब। गाली भंड वचन तीन वाले लाइनें, ये 3 लाइनें और पढ़ लीजिए। किसी सिंह व्याघ्र, किसी से व्याघ्र सर्प आदि के शिकार के संबंध में चिंतन मत करो, संग्राम में किसी की हार जीत, जय पराजय मत चाहो, पर की स्त्री के साथ वार्तालाप करने की इच्छा नहीं करो, वेश्या आदि के हाव भाव
नृत्य का विलास देखने की अभिलाषा मत करो। आगे देख। सीधा मतलब वही अप ध्यान के बारे में ही कह रहे हैं। एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए एक पैराग्राफ। गाली भंड वचन वाले गीत नहीं सुनो। खोटे राग स्वांग कौतूहल परिणामों को मलिन करने के कारण होने से इन्हें सुनना देखना दूर से ही छोड़ो। दरिद्रता आ जाने पर भी नीची प्रवृत्ति द्वारा आजीविका नहीं करो। किसी से याचना नहीं करो। दीनता के वचन मत कहो। निर्धनपना होने पर भी प्रवृत्ति को विकार रूप मत करो। नीच कुल वालों के करने योग्य कार्य वस्त्र रंगना धोना इत्यादि निम्न कार्य करने का तो त्याग अवश्य ही करो। मतलब जो भी है ये कह रहे हैं खोटे काम नहीं करो, खोटा ध्यान नहीं करो, अप ध्यान त्याग का उपदेश दिया है। तो इस तरह की बातें दूसरों की काहो की जय हार किसी धन हार न चिंते जो वहां कहा है, ये सारी बातों का विचार नहीं करना चाहिए। आजीविका इत्यादि भी जो भी कोई परिस्थिति हो जाए, लेकिन कार्य अपने योग्य, अपने कुल के योग्य, अपने धर्म के योग्य उस तरह से ही कार्य करना चाहिए। दीनहीन जैसे कह रहे हैं धन दरिद्रता आ गई तो भी नीची प्रवृत्ति नहीं करना। नीची प्रवृत्ति नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि हम तो उसी स्टैंडर्ड, वो प्रवृत्ति का मतलब है कि दीनता वाले या इस तरह के काम की दरिद्रता आ गई तो बिल्कुल लोअर या मांगने लग जाए, ऐसा काम नहीं करना। अपने पुण्य पाप पर विश्वास रखना, तो यथानुरूप सारी व्यवस्था होती है। इस प्रकार से यहाँ कहा है। अभी थोड़े और हैं ये 2 पेज, देखते हैं कल अपन अगर फास्ट एक पढ़ लेंगे। पैराग्राफ के बाद दुष्टि आ जाएगी। हाँ ये पैराग्राफ और पढ़ लो, फिर दुष्टि त्याग हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए। जिनालय आदि धर्म के स्थानों में स्त्रियों की कथा, राजकथा, चोर कथा, देश कथा, भोजन कथा, महापाप का बंद करने वाली कथा कभी नहीं करो। लेन देन तो ब्याज ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, लाइन को अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। जिनालय आदि धर्म के स्थानों में, जिनालय में, और हम ये जिनालय में सारी चर्चाएं चलती मंदिर में, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, देश कथा, भोजन कथा, सारी दुनिया भर की, कौन आया कौन गया, कितने में लाए कितने में खरीदे, क्या बनाया, किसका तिया है किसका घड़ा है, सारी खबर वहीं होती है। सारी बातें तो ये मंदिर में बिल्कुल अवर्णवाद है। भगवान के सामने इस तरह की कुछ भी बातें करना वो गलत है। हाँ आगे। लेन देन ब्याह सगाई का झगड़ा, न्याय पंचायती जाति कुल का विसंवाद जिन मंदिर में बैठकर कभी नहीं करो। यदि जिन मंदिर में बैठकर विकथा करोगे तो धर्म स्थान की मर्यादा तोड़ने के कारण नरक निगोद का कारण घोर पाप कर्म का बंध होगा। इसलिए मंदिर में धर्मायतनों में पाप का बंध बढ़ाने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जिन मंदिर में भोजन पानी तांबुल गंध पुष्प विषय आदि सेवन करना, उच्च आसन पर बैठना, वाणिज्य सगाई ब्याह झगड़ा गाली के वचन हास्य के वचन अभिनय आरंभ के वचनों में कभी परिवर्तन नहीं करो। चलिए इस पैराग्राफ की चर्चा करेंगे अपन कल। ये पढ़ तो लिया है पर इसमें चर्चा करनी है थोड़ी सी, कल करेंगे। अभी